वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी के बारे में कि लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है सीएसएस के अंदर। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो चला जाता हूँ। तो गाइस तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल बनाई है लीनियर ग्रेडियंट डॉट HTML और फिर मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और उसको मैंने विड्थ और हाइट दे दी और बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है वो करती क्या है। सो गाइस अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वेब पेज है उसके अंदर अगर हमने डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं, मतलब इस तरह से जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमें डिफरेंट तरह के कलर्स देखने को मिल रहे हैं, कलर का मिक्सचर देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो है ये हम लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी के जरिए जो है वो कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी के जरिए जो है सीखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा बैकग्राउंड। तो जो लीनियर ग्रेडियंट होता है वो हम बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड। हम इसके लिए प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे बैकग्राउंड अगर इमेज लिखते हैं तो हम उस तरह भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो शॉर्ट हैंड जो है वो प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा लीनियर ग्रेडियंट अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो कलर जो 2 कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड और ऑरेंज जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑरेंज लिखना है तो मैं यहाँ पे इस तरह करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिव था उसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हम डायरेक्शंस भी जो है वो दे सकते हैं कि हमें ये किस डायरेक्शन में जो है वो चाहिए। तो जो डायरेक्शन होती है वो हम सबसे पहले जो है वो देते हैं। तो इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो है टॉप टू बॉटम। तो इसके अलावा हम यहाँ से कर सकते हैं टू लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे जो अगर लिखता हूँ टू लेफ्ट एंड देन इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये लेफ्ट की तरफ जो है वो जा रहा है, मतलब रेड की तरफ से ऑरेंज की तरफ जो है वो आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे दे सकते हैं टू राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू राइट तो फिर ये जो है वो राइट की तरफ जो है वो जाएगा, रेड से ऑरेंज की तरफ। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि टू टॉप तो वो भी हम दे सकते हैं, यहाँ से फिर टॉप की तरफ जो है वो जाएगा। इसके अलावा जो एक और वैल्यू होती है वो होती है टू बॉटम, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हम डिग्री की फॉर्म में वैल्यूज भी जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 45 DEG मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल के ऊपर जो है ये शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हम माइनस में भी वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब -45 डिग्री यहाँ पे जो है वो हो गया है। यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 95 तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट अगर अभी हमने 2 कलर्स दिए, अगर हम यहाँ पे 3 कलर्स देना चाहें, जितना मर्जी कलर देना चाहें तो वो यहाँ पे जो है वो हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ ऑरेंज रेड। तो मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे लीनियर ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। सो अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप जो है वो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो जनरेट जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा लीनियर ग्रेडियंट CSS जनरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी cssgradient.io, तो आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो आप इजीली जो है वो आपको जो भी ग्रेडियंट जो है वो जनरेट करना है तो आप इजीली जनरेट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 कंट्रोल नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो है वो 3 कलर्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो कलर है मैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ से जो है वो हम डिफरेंट कलर जो है वो जो हमने अप्लाई करना है वो हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है ये सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ से इसको भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कंट्रोल है इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी कलर जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो गया है। तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे और जो हमारा जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है तो हम वहाँ पे जाके ये वाला कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा लीनियर ग्रेडियंट जो हमने वहाँ से कॉपी किया है यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। सो अभी यहाँ पे हम जो है वो इसकी ओपेसिटी भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब जो कलर है उसको जो है वो हम थोड़ा डिम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ, मतलब इसकी जो ओपेसिटी है वो ज़्यादा हुई है, मतलब फुल है 1। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.5 तो मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला कलर है वो थोड़ा डिम हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.2 तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा डिम हो जाएगा, मतलब इसके बाद ये वाला जो है इसको मैं 0.1 जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिम जो है वो हो गया है। सो अभी मैं इसको दोबारा से जो है वो मिटा देता हूँ। अभी हम जो है मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज भी हो इसके अंदर और उसके ऊपर जो है वो लीनियर ग्रेडियंट भी जो है वो अप्लाई हो, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे फिर से लिख लेंगे बैकग्राउंड एंड देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम
इमेज यहाँ पे जो है वो डाल देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा URL एंड देन यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट इमेजेस जो है वो पड़ी है, तो मैं यहाँ पे ये img.jpg वाली इमेज जो है यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा डायरेक्शन उसकी टू राइट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो कलर होंगे मैं यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेड एंड देन उसके बाद ऑरेंज। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें इस तरह से जो है वो शो हो रहा है। सो अभी जो इसकी डायरेक्शन है मैंने उल्टी रख दी है, तो मैं यहाँ पे जो लीनियर ग्रेडियंट है इसको जो है वो मैं पहले जो है वो ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो कोमा है इसको मैं यहाँ पे जो URL है मैं यहाँ पे जो है वो ले आऊँगा। जिसको मैं सेव करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। सो अभी हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमें शो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे जो कंट्रोलर है ये इससे जो ओपेसिटी है इसकी थोड़ी ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे। तो अभी इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड में इमेज नज़र आना जो है वो शुरू होगी। अगर मैं इसको भी जो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें जो बैकग्राउंड में इमेज है वो यहाँ पे नज़र आना जो है वो शुरू हो गई है। सो इस तरह से हम जो है वो बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है लीनियर ग्रेडियंट उसको और साथ में इमेज अगर हम इमेज के ऊपर ओवरले बनाना चाहते हैं किसी भी कलर्स का तो वो इस तरह से जो है वो हम इजीली बना सकते हैं। सो आई होप का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।